नमस्कार, सुस्वागतम। कैसे हैं आप सभी? मैं आचार्य ज्योति विजय ज्योतिर्मय एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। इस साल महाशिवरात्रि का पावन पर्व 8 मार्च को मनाया जाएगा और इस साल यह पर्व जो है वो बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि इस दिन एक तो माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। और दूसरा, इस दिन भगवान शिव जो है वो शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, तो इससे भी बहुत ज़्यादा खास हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिन, आज के जो दिन है, अमृत सिद्धि योग, सर्वार सिद्धि योग और रवि योग, तीनों योगों का निर्माण होने जा रहा है। तो इस अवसर पर भगवान शिव की पूजा करने से भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त होगी। तो आइए जान लेते हैं कि इसका जो सर्वार सिद्धि योग है उसका सबसे जो सही टाइम मुहूर्त वो क्या है। तो सर्वार सिद्धि योग जो है 8 मार्च को सुबह 6:45 से लेकर 10:41 तक रहेगा। वैसे तो हम शिवरात्रि की पूजा सुबह करते हैं, लेकिन जो विशेष विधान है वो महाशिवरात्रि की पूजा का भी जो विशेष विधान है वो शाम को 4 पहर की पूजा का विधान है। यानी प्रदोष काल, यानी 8 मार्च को प्रदोष काल से लेकर 9 मार्च को सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक पूजा का विशेष विधान है। तो इन जो 4 पहर की पूजा से व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जान लेते हैं कि इन 4 पहर की पूजा का जो समय है वो क्या रहेगा। तो सबसे पहले पहर की पूजा का जो समय है वो शाम 6:25 से लेकर 9:28 तक रहेगा। और दूसरे पहर की पूजा का जो समय है वो रात 9:28 से लेकर रात 12:31 तक रहेगा। और तीसरे पहर की पूजा का समय रात 12:31 से लेकर रात 3:34 तक रहेगा। और चौथे पहर की पूजा का समय 3:34 से लेकर 6:37 तक रहेगा। तो आप अगर चारों पहर की पूजा भी ना कर पाए तो आप एक पहर की पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि चारों पहर की पूजा करना सबके लिए संभव नहीं हो पाता है। तो आप एक पहर की पूजा करके भी भगवान भोलेनाथ की कृपा के पात्र बन सकते हैं। इसके अलावा निशीत काल में भी भगवान की पूजा करने का विशेष विशेष महत्व है, क्योंकि ये ही वो समय था जब भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। तो इस साल जो है 8 मार्च को जो निशीत काल पूजा का मुहूर्त है वो 12:07 से लेकर रात 12:55 का है। तो इस दौरान भी आपको भगवान शिव के मंत्रों का जितना ज़्यादा हो सके आपको जप करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है, भगवान शिव के 108 नामों का जप करना है। इसके साथ ही आपको शिव महापुराण पढ़ना है, शिव चालीसा, यानी जितनी भी आप भगवान शिव की स्तुति कर सकते हैं आपको उतनी स्तुति भगवान की करनी है। ये तो हमने जाना कि भगवान शिव की पूजा का जो समय है वो क्या रहेगा। अब हम जान लेते हैं कि भगवान शिव की पूजा का की जो विधि है वो क्या रहेगी। तो सबसे पहले इसके लिए आपको भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे पहले आपको कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना है। उसके बाद पंचामृत से भगवान शिवलिंग का जो है अभिषेक करना है। उसके बाद शिवलिंग पर गाय गंगा जल और जल चढ़ाना है। उसके बाद भगवान शिव पर आपको चंदन, अक्षत, काले तिल, शहद, बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल और शमी पत्र जरूर चढ़ाने हैं। बेलपत्र आपको 11 या 21 की संख्या में चढ़ाने हैं। इस दिन आपको जो भगवान शिव के महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य करना है। और आपको इस दिन अन्न का और नमक का त्याग करना है, सिर्फ आपको फलाहारी करना है। और आपको इस दिन कम से कम 11 या 21 माला का जाप जरूर करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र की माला का जाप तो आपको जरूर करना है। इसके साथ ही आपको रात के समय यानी 9 से 12 के बीच में शिव मंदिर में जाना है और शिवलिंग के पास आपको एक घी का दीपक जलाना है। और आपको उसमें घी इतना डालना है कि कम से कम वो निश्चित काल तक तो वो मंदिर में जलता रहे वो दीपक। और घर में भी आपको निश्चित काल तक आपको घी का दीपक जला के रखना है। आपको कोशिश करनी है कि ब्रह्म मुहूर्त तक ही दीपक जल जाए, तो एक दीपक आपको रात भर जला के रखना है भोलेनाथ के पास।
और साथ ही आपको जब आप दीपक जलाने जाएंगे तब आपको 5 मुट्ठी चावल जो अक्षत होते हैं, साबुत चावल, वो शिवलिंग पे चढ़ाने हैं। और महाशिवरात्रि से शुरू करते हुए आपको 43 डेज तक 5-5 दाने चावल, शिवरात्रि वाले दिन आपको 5 मुट्ठी चावल चढ़ाने हैं और उसके बाद आपको 43 डेज तक 5-5 दाने जो हैं शिवलिंग पे चावल के ज़रूर चढ़ाने हैं। इससे आपका चंद्रमा मजबूत होगा, आपका मन मजबूत होगा और साथ ही भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। तो आप भी इन उपायों को करिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय लिखिए और अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, बम बम भोले।